हेलो साथियों, नमस्कार। आज के डेली करंट न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये न्यूज़ हमने इसलिए रखा है कि आप यूपी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू से रिलेटेड हो, तो उससे रिलेटेड जो भी खबरें रहती हैं आपके मेंस में भी बहुत काम आएगा। तो आज का टॉपिक क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी। तो उत्तर प्रदेश ने अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी को और एक्सपेंड किया है। इसके बारे में बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि मेंस में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस स्कीम में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या कंसर्न है। तो हमारे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि कोई भी आप न्यूज़ पढ़ते हो उसको देखो कि प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, या इंटरव्यू आप देने जाते हैं या साक्षात्कार में जाते हैं तो कैसे क्वेश्चंस, ये जो नॉलेज है उसको कैसे यूज़ करोगे। तो ये सब बातें होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमने पहले ही आपको बता दिया है कि उत्तर प्रदेश ने एक्सपेंड कर दिया है। क्या कर दिया है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी को, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी को। तो पहली बात यह है कि प्रीलिम्स में कैसे पूछा जा सकता है। तो प्रीलिम्स में आप देखोगे, प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं स्टेटमेंट वाइज इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। कि कैसे बन सकते हैं कि ये बताओ कि ये इसकी डेट क्या है। लॉन्च डेट एक स्टेटमेंट बन सकता है। तो लॉन्च डेट आपको पता होना चाहिए कि 2018 में लॉन्च किया। यूपी में अभी कितने प्रोडक्ट्स हैं जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आते हैं, तो 74 पता होना चाहिए। तो दो स्टेटमेंट पर ये प्रीलिम्स में यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। मेंस में कैसे क्वेश्चन बन सकता है? मेंस में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कैसे रोल अदा कर रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कैसे रोल अदा कर रहा है, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का क्या महत्व है, ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं। अब बोलोगे कि सर इंटरव्यू में कैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी जीडीपी को या अपने उत्तर प्रदेश में एक तरीके से किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि लोकल जो आर्टिसंस है उनको उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट से जब भी क्वेश्चन आता है तो आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विस्तार से पढ़ते हैं किसके बारे में कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी है क्या। ठीक है, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए और हम विस्तार से बातें करेंगे कि मेंस में कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो देखोगे ये हमारा एक तरीके से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। योगेंद्रा सर स्टडी आईक्यू, ये हमारा यूपी पीसीएस का स्टडी आईक्यू का चैनल है, यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप मुझसे मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश एक्सपेंड्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। न्यूज में भी निकला है, आपको दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ओडीपी पहल का विस्तार करते हुए इसमें 12 नए उत्पाद जोड़े हैं, अभी 12 नए, और टोटल कितने हो गए? 74 प्रोडक्ट हो गए। आप समझ सकते हो कि जितने डिस्ट्रिक्ट हैं लगभग उसी के बराबर प्रोडक्ट भी ऐड कर लिए गए हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कितने प्रोडक्ट हैं भाई, बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने प्रोडक्ट हैं? प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। लगभग जितने जिला है उतने ही प्रोडक्ट हो गए, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है इसको लॉन्च कब किया गया था? 2018 में लॉन्च किया गया था। यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको विस्तार से पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि उद्देश्य क्या था, इस स्कीम का उद्देश्य क्या था, तभी तो मेंस में आप लिख पाओगे। तो पारंपरिक शिल्प और उद्योग को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। उन्हें वैश्विक ब्रांड में बदलना था, कारीगरों को उद्यमिता को सशक्त बनाना था। तो आप देख सकते हो कि वोकल फॉर लोकल एक स्कीम चली थी, वोकल फॉर लोकल के लिए एक तरीके से ये स्कीम बहुत मायने रखती है। दूसरा, हमारे जो आर्टिसंस हैं उनको एम्पावर भी करती है। मेंस में क्वेश्चन आएगा तो हम इसको अभी बाद में जब रिवीजन एक तरीके से समराइज करेंगे उसमें इसको विस्तार से पढ़ेंगे और अच्छे से समराइज कर लेंगे कि ये कैसे हम यूज कर सकते हैं। एक जिला एक उत्पाद पहले एक सरकारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत भर के प्रत्येक जिले से कम एक अद्वितीय उत्पाद का चयन करना, कि मतलब एक यूनिक प्रोडक्ट को बताना है और उसकी ब्रांडिंग करना है और प्रमोट करना है। जैसे हम बात करते हैं औरैया, मान लेते हैं कि औरैया क्या है, एक तरीके से औरैया की हम बात करते हैं कि औरैया एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। तो औरैया का आप देखोगे देसी घी क्या है, इनका एक प्रोडक्ट है। देसी घी क्या है इनका एक प्रोडक्ट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी के अंदर जो औरैया का जो प्रोडक्ट है वो देसी घी है। देसी घी इनका प्रोडक्ट है। ऐसे ही देखोगे फिरोजाबाद में कांच का है, समझ गया, फूड प्रोसेसिंग का भी कर दिया है। अभी हम देखेंगे कि किस किस को ऐड किया गया। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि 12 नए जो प्रोडक्ट हैं उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट ऐड किए गए। कि अभी जो 12 नए प्रोडक्ट आए हैं
उत्तर प्रदेश में, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट ऐड किए गए हैं? 12 जो नए प्रोडक्ट आए। तो आप देखोगे कि 12 नए प्रोडक्ट आए हैं, उसमें बागपत में ऐड किया गया है। बागपत में क्या है? एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स एंड एसेसरीज एक प्रोडक्ट ऐड किया गया है। सहारनपुर का हौसरी प्रोडक्ट्स किया गया है। फिरोजाबाद का फूड प्रोसेसिंग, आप देखो फिरोजाबाद से 2 प्रोडक्ट हो गए। एक आप देखोगे ग्लासेस वर्क था, ये यहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट था, लेकिन अब फूड प्रोसेसिंग भी यहाँ का प्रोडक्ट कर दिया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर। गाजियाबाद का देखोगे मेटल प्रोडक्ट्स एंड टेक्सटाइल और अपैरल आइटम्स को कर दिया गया है। अमरोहा का मेटल एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट्स कर दिया गया है। आगरा का पेठा इंडस्ट्री, और पहले लेदर भी इंडस्ट्री था, तो पेठा इंडस्ट्री और फुटवियर का जो प्रोडक्ट है उनको कर दिया है। हमीरपुर में मेटल प्रोडक्ट्स को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 पॉलिसी के तहत प्रमोट किया जा रहा है। बरेली का वुडन प्रोडक्ट्स को किया जा रहा है। एटा का चिकोरी प्रोडक्ट, और इससे पहले एटा का घुंघरू था, घुंघरू भी है, तो एटा से 2 प्रोडक्ट हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। घुंघरू भी आप देखोगे एटा का एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 पॉलिसी के अंदर एक प्रोडक्ट था। प्रतापगढ़ की हम बात करें फूड प्रोसेसिंग है, और बिजनौर का रसेस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। बलिया का देखोगे सत्तू प्रोडक्ट हो गए, सत्तू प्रोडक्ट हो गए, मतलब सत्तू आप जानते हो ना, देसी भाषा में जो लोग खाते हैं तो सत्तू प्रोडक्ट अच्छे मिलते हैं, ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हो। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास ये जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी है, इसको मेंस में कैसे यूज करोगे। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी की हम बात करें, पहले तो आप इंट्रोडक्शन, कोई क्वेश्चन इस पर आता है तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे इसका। बोले सर इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? तो इंट्रोडक्शन में सिंपल लिखना है कि ये स्टार्ट कब किया गया था? 2018 में, और किसको प्रमोट कर रही है? वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल को प्रमोट कर रही है। दूसरा एम्पावरमेंट ऑफ लोकल आर्टिसंस, जो हमारे लोकल आर्टिसंस हैं, समझ गए, उनको भी प्रमोट कर रही है कि जो हस्तशिल्पकार हैं उनको एक तरीके से मजबूती दे रहा है, सशक्तिकरण दे रहा है। अब देखोगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंस क्या है इस स्कीम के। तो सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए कि इस स्कीम के सिग्निफिकेंस ये हैं कि भैया सिग्निफिकेंस क्या है। पहली बात क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि बहुत से लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब देखोगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से एक्सपोर्ट बढ़ा है, और इसी के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप देखोगे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लेके आए, ये आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लेके आए, समझ गए, 2019 में आया, और इसके कारण का देखोगे बहुत सा प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट बढ़ गया है। कितने परसेंटेज बढ़ा है? लगभग 15% हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में बढ़ावा मिला है। और हम देखेंगे तीसरी बात क्या है कि हमारे जो इनकम जो डबल है, समझ गए, डबल इनकम फॉर फार्मर, समझ गए, उसमें सपोर्ट करेगा। डबल इनकम फॉर फार्मर के एक टारगेट था अशोक धलवई कमेटी, तो उसमें आप लिख सकते हो कि डबल इनकम में सपोर्ट करेगा। तो बहुत से बेनिफिट्स आप लिख सकते हो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी के अंदर, बहुत से आप लिख सकते हो। लेकिन कंसर्न क्या है? कंसर्न आपको पता होना चाहिए कि भाई इस स्कीम में कंसर्न्स क्या हैं। तो कंसर्न में आप लिख सकते हो, पहली हेडिंग बना सकते हो स्ट्रक्चरल चैलेंजेज हैं। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या हैं? स्ट्रक्चर चैलेंज की हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, समझ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लेक ऑफ कोल्ड स्टोरेज की कमी है। कोई भी प्रोडक्ट है तो कोल्ड स्टोरेज नहीं है, समझ गया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, इसका जिक्र कर लोगे। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, समझ गए। प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, ये भी आप लिख सकते हो। और हम क्या करते हैं? रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स है। रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स क्या है? रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स ये हैं कि सही से इसके रूल्स एंड रेगुलेशन सही से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सही से प्रमोट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और भी आप लिख सकते हो लैक ऑफ फंड, आप लिख सकते हो लैक ऑफ फंड, पैसा नहीं है, समझ गए। अवेयरनेस की कमी है। फिर आप क्या करोगे? वे फॉरवर्ड कर दोगे। वे फॉरवर्ड क्या करना है? वे फॉरवर्ड में आप ये लिख सकते हो कि भाई 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम है वो एक तरीके से हमारी जो एग्रीकल्चर या बात करते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर को ग्रो करेगा, ठीक है। और हमारी MSME जो पॉलिसी है उसको एक तरीके से मजबूत करेगा।
वोकल फॉर लोकल होगा, वोकल फॉर लोकल होगा, समझ गए। और क्या करोगे, जो हमारा टारगेट है $1 ट्रिलियन का, $1 ट्रिलियन का, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसमें भी सपोर्ट करेगा। तो देखोगे एक हमारे पास हमने क्या किया, थोड़ा सा पढ़ाई किया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी को और बहुत अच्छे से समझा। तो आप देखो कोई भी चीज पढ़ते हो उसको उसमें दिमाग लगाओ। हमारा पढ़ाने का तरीका ये है कि कोई भी आप न्यूज पढ़ रहे हो वो आपके काम कैसे आएगा, आपके एग्जाम में कैसे ये काम आ सकता है, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए और ऐसे हम डेली न्यूज लेके आया करेंगे। हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो ये न्यूज आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए बहुत जरूरी है और आपको जरूर अच्छे लगते तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, तो एक तरीके से जैसे हम हर जगह बोलते हैं कि भाई जिंदगी का सत्य है मृत्यु और आपके सिलेक्शन का सत्य है किताबें और पढ़ाई, और तो भ्रम है। तो जब भी भ्रम होता है किताबें उठा लिया करो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।